आपका कभी आमना सामना हुआ है किसी कर्ण पिशाचनी से? जब तक आप उसे किसी कार्य में नहीं लगाओगे वो आपके कंधे पे बैठ के फुसफुसाती रहेगी। हमने इनके दर्शन जरूर करे थे, वो पूरा रक्त में सना रहता था, मतलब उसे देख के भी हम भी कई बार कहते थे इतना भयंकर महाराज जी कहाँ लेके चलते रहते हो। कई लोग कहते हैं कि बागेश्वर धाम के पास कर्ण पिशाचनी ही है। जहाँ हनुमान जी की सेवा होती है वहाँ पिशाच क्या करेगा, वहाँ वो हनुमान जी की सेवा करेगा। हाँ। वो कुछ और नहीं कर सकता। एक लड़का था 27-28 साल का, यूट्यूब पे साधना देखी और बैठ गया। रात्रि में 11 बजे के बाद सरसों के तेल का दिया लगाना, तो चीजें उसे दिखने लग गई। इतना परेशान हो गया कि साधना करते हुए अपना देह भी त्याग देते थे। मेहंदीपुर बालाजी के प्रसाद को अगर घर लाए तो प्रसाद में प्रेत आपके साथ घर आ जाएगा। पहले के समय में प्रसाद लाना मना ही था। अभी भी वैसे नहीं लाते हैं वो। नहीं लाने। शव के ऊपर बैठकर वो साधना होती है, क्या सच में शव खड़ा हो जाता है साधना के समय? उसके ऊपर मंत्र जाप किए जाते हैं तो एक समय ऐसा आता है वो बैठ जाता है। मंत्रों में इतनी ताकत है कि वो ब्रह्मांड को भी रोक सके। कोई रियल एक्सपीरियंस बताएंगे जिसमें हनुमान जी वर्सेस कोई डार्क एंटिटी हो? एक जगह गए थे हम, वहाँ पे डार्क एंटिटी बहुत डार्क थी, तो तब हमने बजरंग बाण का प्रयोग किया। जब वो निकला है तब उसने मुंह खोला है कि मैं वचन तोड़ता हूँ और मैं जाऊंगा, रास्ता बता रहा हूँ। मुस्लिम एंटिटी है, जिन बोलते हैं, आपने देखा है कभी इन एंटिटीज को सर? आपको इन्हें देखना है तो मैं रास्ता भी बता देता हूँ। कोई मस्जिद हो, पुरानी हो, टूटी हुई हो। हेलो सर, वेलकम टू द पॉडकास्ट। कैसे हैं सर आप? महादेव, मैं अच्छा हूँ। जय भगवती, जय नरसिंह भगवती। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सर, आज हम काफ़ी सारे टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं, लेकिन स्टार्टिंग में करना चाहती हूँ थर्ड आई से। जब भी कोई इंसान स्पिरिचुअलिटी में आता है, स्पिरिचुअलिटी की बात करता है, एक गोल रहता ही है कि मुझे ना अपनी थर्ड आई ओपन करनी है। सर, आप बताएंगे कि थर्ड आई ओपन कैसे कर सकता है कोई इंसान, और अगर कर ली तो उससे क्या होगा? सबसे पहले तो ये बात समझो कि हमारे शरीर में चक्र कितने हैं। सप्त चक्र का शरीर है ये, ठीक है। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुरा, अनाहता, ठीक है। उसके बाद विशुद्धि, फिर थर्ड आई आता है और फिर सहस्त्र चक्र आता है। 7 चक्र हो गए। जब तक आप बेस से शुरू नहीं करोगे, आप डायरेक्ट थर्ड आई पे जाओगे तो वो कहीं ना कहीं आपको इफेक्ट करेगा। गुड परिणाम की जगह बैड परिणाम आने लगेंगे। आप उसकी ऊर्जा झेल नहीं सकते हो। आपको विजन्स अगर दिखने लग गए, आप समझ ही नहीं पा रहे हो ये दिख क्यों रहा है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं फिर आपके माइंड पे ज़्यादा असर डालेगा, ठीक है। तो पहले उन्हें बेसिक करने चाहिए। अपने बेसिक चक्र जो मूलाधार है, मूलाधार पे काम करे, फिर स्वाधिष्ठान पे काम करे, फिर मणिपुरा पे काम करे, फिर अनाहत पे काम करे, फिर विशुद्धि पे काम करे। उसके बाद अपना थर्ड आई पे और सहस्त्र पे काम करे। डायरेक्ट आप देखिए, आपने पहली सीढ़ी पे पैर नहीं रखा और आप सीधा 7वीं 6ठी सीढ़ी पे पैर रख रहे हो, तो उसका इफेक्ट कैसा होगा? तो ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। और थर्ड आई एक्टिवेट होने के बाद जिनकी एक्टिवेशन हो जाती है थर्ड आई, ठीक है, वो इस लोक से परे देख सकते हैं। हर एक चीज़ का अपना, देखो हमारा मृत्यु लोक है, ठीक है। इस प्रकार अपने दूसरे ग्रह चले जाओ, नवग्रह हैं जो, उनके अपने अपने रूल्स हैं, है ना, प्लैनेट्स के भी। केतु अपना अलग फल देता है, शनि अपना अलग फल देता है, ठीक है। ऐसे ही पाताल लोक का अपना नियम है, स्वर्ग लोक का अपना नियम है, शिव लोक का अपना नियम है। ऐसे ही ये जो दूसरी दुनिया है हमारे बीच में, इनका अपना अलग नियम है। तो अगर थर्ड आई ओपन कर ली है तो क्या वो जितनी एंटिटीज हैं जिनको हम नॉर्मल आई से नहीं देख सकते, उनसे वो कनेक्ट करने लग जाएगा इंसान? उससे बहुत ज़्यादा हो जाता है। थर्ड आई अच्छा। एक्टिवेशन का अर्थ होता है कि आप अपने भूत को भी देखने में संभव हो जाते हैं, वर्तमान को भी आप समझने लग जाते हैं और भविष्य आपको दिखने लग जाता है। कई बार ऐसा होता है कि लोगों को पहले होने वाली घटनाएं पहले ही दिखने लग जाती हैं, ठीक है। उसका ईस्ट उसे दिखने लग जाता है, ठीक है। आंख बंद करते उसे महसूस होती हैं चीज़ें, ठीक है। और खुली आंखों का वाइब्रेशन इतना तेज नहीं होता है जितना वो त्रिनेत्र का तेज होता है। खुली आंखों से आप उतना देख सकते हो जितनी इसकी देखने की क्षमता है, लेकिन तीसरे नेत्र की वो क्षमता है जो हमारी सोचने की क्षमता से भी ज़्यादा दिखाता है। तो जैसे अभी आपने कहा कि वो भूत भी देख सकते हैं, तो इसका मतलब क्या वो पास्ट लाइफ भी देख सकते हैं अपनी? बिल्कुल देख सकते हैं, लेकिन इसका एक नियम होता है। गुरु समझाता है कि किस तरीके से जाना। अगर आप पहुंच गए उस चेतना में तो वापसी कैसे आओगे? ओके, मतलब ऐसा भी कई बार होता है कि लोग वहीं फंस चुके हैं। बिल्कुल, कई बार हो जाता है, वो अटक जाते हैं। इसलिए कहा गया है कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप 15 मिनट तक आप एस्ट्रल ट्रैवल कर सकते हो, नहीं तो वापसी अपनी बॉडी में आना पड़ेगा। ओके। तो जो एस्ट्रल ट्रैवल करना जानता है वो इस चीज़ को समझता है, वो किसी भी जगह किसी भी समय पहुंच सकता है।
ओके। तो जैसे अभी आपने कहा वो किसी भी जगह पहुंच सकता है। मैंने एक बुक रीड करी थी, उसमें उन्होंने बताया था कि वो एस्ट्रल ट्रैवल करके वो कैलाश पर्वत उन्होंने देखा। एंड ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं, वो रियल में कैलाश पर्वत उन्होंने पर गए, वहाँ पे जो साधु थे उनसे मिलकर आए थे एस्ट्रल ट्रैवल करके। एस्ट्रल ट्रैवल जब आप करते हो, कैलाश मानसरोवर की तो यात्रा होती ही है। आप किसी भी ग्रह पे भी जा सकते हो। जो ऊपर हमारे अंतरिक्ष में कुछ सिद्ध योगी महापुरुष हैं, जो सप्त ऋषि में भी हैं, जो कुछ ऐसे ऋषिज हैं जो ज्ञान वहाँ पर ऊपर ध्यान में बैठे हुए हैं सहस्त्र सालों से। ठीक है, आकाशिक रिकॉर्ड्स जो बताए गए हैं वो भी वहीं पर हैं ऊपर। ठीक है, तो वो कैसे पता चलते हैं? जब आप वहाँ ट्रैवल करते हो। नहीं तो आप पता कैसे करोगे? मतलब हम जो ये कैलाश पर्वत हैं या फिर जो आकाशचारी ऋषि मुनि हैं उनसे भी कनेक्ट कर सकते हैं हम। बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपके अंदर की जो ऊर्जा है और जो लगन है वो इतनी गहराई से होनी चाहिए कि आप उस अवस्था को प्राप्त कर चुके हो। इसके लिए सबसे ज़रूरी होता है आपके आसन का सिद्ध होना। ठीक है, जब तक आसन सिद्ध नहीं होगा आपकी चेतना अवचेतना कैसे समझ आएगी? ठीक है ना, तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है आसन पे सिद्ध होना। आप एक आसन में बैठ गए तो आसन सिद्ध का मतलब ये नहीं है कि आपने मंत्र जाप करने हैं, आपने इतना जाप करना। आसन सिद्ध का अर्थ ये होता है कि आप मिनिमम 3 आवर्स बिना हिले हुए एक सिचुएशन में, एक पोजीशन में बैठे हुए हो आंख बंद करके, वो आसन सिद्ध कहलाता है। ठीक है, अब क्या होता है, लोग समझते हैं कि आसन सिद्ध हमने माला घुमाई तो होगा। नहीं, आसन सिद्ध है कि आपकी बॉडी और माइंड स्थिर हो गया एक अवस्था में। ठीक है, फिर जब आप एक अवस्था में स्थिर हो जाते हो तो तब आप कनेक्शन करते हो ऊपर वाले से, परम तत्व से। ठीक है ना, जब आप परम तत्व से कनेक्शन करते हो तो आपको अनुभव होने लगते हैं। अब यहाँ क्या होता है, हम आधा घंटा बैठे, या तो पैर सो गया या कहीं इचिंग होने लग गई, तो हमारा ध्यान जो कनेक्ट होना था वो डाइवर्ट हो गया। क्लियर हुआ आपको? जी जी सर, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है। सर यहाँ से मैं कॉन्वर्जेशन थोड़ा सा डाइवर्ट करना चाहती हूँ। आपने अपने पिछले पॉडकास्ट में कर्ण पिशाचिनी के बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन दी है, मैंने आपके पॉडकास्ट देखे हैं। तो मैं इस टॉपिक पर तो नहीं जाना चाहूँगी कि कर्ण पिशाचिनी क्या होती है। सर, आपका कभी आमना सामना हुआ है किसी कर्ण पिशाचिनी से? देखिए, आमना सामना की तो बात नहीं है, बट हमारे साथ जो हमारे मित्र थे उनके पास थी ये चीज़। ठीक है ना, तो उसकी जो एनर्जी है ना वो अपने को समझ नहीं आती है। क्यों? कहीं ना कहीं उसका 24 घंटे कान में फुसफुसाते रहना। ठीक है, आप किसी चीज़ को कितना सुन लोगे, जब तक आप उसे किसी कार्य में नहीं लगाओगे वो आपके कंधे पे बैठ के फुसफुसाती रहेगी। ठीक है, आप ईयरबड्स लगा के कितनी देर आप सुन सकते हो भजन को या गानों को या किसी भी चीज़ को जो आप सुनना पसंद करते हो? 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा मूवी देख ली तो 3 घंटा। अगर वही चीज़ आपके 24/7 चले तो कैसा होगा? और दूसरी चीज़, वो आपका भूत भवा बता सकती है, भविष्य वर्तमान नहीं बताएगी। अच्छा। तीसरी चीज़, कोई देवी की सेवा करता है, महादेव की सेवा करता है, तो उसके बारे में वो बिल्कुल नहीं बताएगी। अच्छा, ओके। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब देवी से बड़ा कौन है? जो जगत जननी है, वो एक पिशाचनी है, उन्हीं के अंतर्गत आती है। उन्हीं की सेवा में भूत प्रेत पिशाच किन के साथ चलते हैं? महादेव और देवी महाकाली के साथ रहते हैं, है ना। तो ये चीज़ समझने वाली है। तो अगर कोई देवी का साधक है या महादेव का साधक है या ऊंची अवस्था के जो हमारे देव देवी हैं, नरसिंह देव हैं, ठीक है ना, त्रिदेव में से कोई भी ले लो आप, हनुमान जी ले लो, ये नहीं, ये दूर से ही उनके भक्तों से दूर रहती है। दूर रहती है, उनके बारे में ना कुछ बताएगी और उनसे दूर रहेगी। अब कई लोग हैं अपने शरीर पे प्रेत बुला के देते हैं बुझा समझते हैं आप? किसी के बारे में बताना। ठीक है, तो अब लोग सोचते हैं वो भगवान बता रहा है, देव बता रहा है, क्योंकि वो उस दुनिया से है, वो आपका हमारा सबका काला चिट्ठा जानते हैं, उनके पास ज्ञान है, इसलिए वो बताते हैं। वो कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं क्योंकि ऊर्जा है वो। ठीक है, ऊर्जाएं 2 प्रकार की बताई गई हैं, एक नकारात्मक, एक सकारात्मक। नकारात्मक के बिना सकारात्मक का अस्तित्व नहीं है और सकारात्मक का नकारात्मक के बिना अस्तित्व नहीं है, ये साइंस भी मानता है। जब आप बिजली का बटन ऑन करते हो तो उसमें एक
वायर जो होती है नेगेटिव होती है और एक पॉजिटिव होती है, तो लाइट जलती है, जी। नहीं तो वो भी ना जले। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। 3 गुणों को अगर समझोगे आप, एक सतोगुण, एक रजोगुण, एक तमोगुण, यही बैलेंस करते हैं आधार। ठीक है, और ये तीनों गुण किस में आते हैं? रजोगुण आ गए, है ना, राजा महाराजा राजयोग जिसका लिखा हुआ है ना, जो करता है। तमोगुण जो तामसिक शक्तियों के साथ रहता है, उग्र शक्तियों के साथ रहता है, क्रोध जिसे ज़्यादा रहता हो। सतोगुण जो सात्विक तरीके से चलता है। तो ये तो आधार ही है ना चलाने में। असुर शक्ति तमोगुण में थी। जी। अगर असुरों का अस्तित्व नहीं होता, ठीक है, तो आज माताओं के इतने रूप कैसे निकल के आते? रक्त बीज को मारने के लिए देवी पार्वती को काली नहीं बनना पड़ता। जी। ठीक है, महिषासुर को मारने के लिए महिषासुर मर्दनी नहीं बनती। जी। तो हर एक चीज़ के पीछे कोई ना कोई कड़ी जुड़ी होती है। ठीक है, ये चैन है, ये सर्कल है, घूमता रहता है। अच्छा, अभी आपने जैसे कहा कि ये एंटिटीज़ किसी के अंदर आती हैं और वो प्रिटेंड करती हैं कि वो भगवान हैं, देवी हैं। तो आपके पास कोई ऐसा केस है तो बताइए जब आपके सामने ये हुआ हो। हाँ बिल्कुल हुआ है। इसमें अधिकतर छलावा भी काम करते हैं। ठीक है, प्रेत भी काम करते हैं। अब किसी ने एक मुसलमानी प्रेत चलाया हुआ था। ठीक है, अब मुसलमानी प्रेत जो चला हुआ था, ठीक है, वो लड़की पे आके गलत कार्य करना होता है, परेशान करना, है ना, ये सब चीज़ें होती हैं। अब जिस पे बीतती है वो जानता। अब सामने वाला तो कह देता है ये क्या चल रहा है। भगवान ना करे किसी के घर में किसी की बहन बेटी के साथ या किसी भाई के साथ पुत्र के साथ ये घटनाएं घटे, लेकिन जिसके घर में ये चीज़ें जाती हैं या बिगाड़ती हैं तो पता चलता है कि क्या होता है। फिर उसमें क्या है, अगर आपको इन चीज़ों से सुरक्षित रहना है तो 12 अवतार हैं जो विष्णु भगवान का, उनकी सेवा करनी चाहिए। ओके। हाँ, 12 अवतार से मुसलमानी तंत्र बिल्कुल दूर रहता है। ओके। हाँ, इसका कोई पर्टिकुलर रीज़न है? बिल्कुल है। 12 को वो अच्छा नहीं समझते हैं, 12 उनके में नापाक है। दिस इज़ द रीज़न। अभी जैसे हमने इन एंटिटीज़ की बात करी है, आपने कभी कर्ण पिशाचिनी को देखा है कि वो दिखती कैसे है, उसकी अपीयरेंस कैसी है? देखो, हर एक चीज़ ना ये जो होती हैं, इनका असली मूल रूप देखोगे तो बहुत भयावह है, लेकिन अगर कई बार ये दर्शन में दिख जाएं तो बहुत सुंदर भी हैं। अच्छा, हाँ, 2 रूप होते हैं। वो बदलने में सक्षम होते हैं। अब वहीं डाकनी आप का अगर मैं बताऊं तो डाकनी के जो बाल हैं ना, ठीक है ना, वो पैरों से नीचे हैं, वो दिगंबर स्वरूपा है। ठीक है, और देवी को बहुत प्रिय है। अच्छा। हाँ, डाकनी, शाकनी, हाकनी, इनकी हर एक का ना अपना जोन है, हर एक की अपनी ताकत है। ठीक है, अगर आपकी भाषा में समझाऊं तो नॉर्मल इंसान की भाषा में, कोई वर्कर होता है, कोई सीनियर मैनेजर होता है, कोई डायरेक्टर होता है। तो इसी प्रकार भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी क्षेत्रपाल, इनके अपने अपने ओहदे हैं, अपनी अपनी ताकत है। किसी को थोड़ा दिया गया है, किसी को ज़्यादा दिया गया, कहीं किसी को बहुत ज़्यादा दिया गया। और साधक एक ऐसा है जो इन सब को अपने साथ लेके चलता है। हाँ, तो अभी जैसे आपने इन एंटिटीज़ की बात करी है, आप डाकिनी और हाकिनी के बारे में बताएंगे कि ये क्या होती हैं और इनका क्या काम होता है? जैसे आपने बताया इनको एक पर्टिकुलर काम सौंपा जाता है। डाकनी देखिए माँ के अंश से निकला हुआ ही एक उनका स्वरूप है। उन्हीं के साथ रहने वाली उनकी सहचारनियाँ कह लो, ठीक है, उनकी सेविका कह लो। ठीक है, डाकनी वो शक्ति है। ठीक है, और हमारे तंत्र शास्त्र के अनुसार हमारे लिए वो पूजनीय है। ठीक है, उसमें इतनी क्षमता होती है कि वो ब्रह्मांड की ऊर्जा को भी इधर उधर कर दे भगवती के आशीर्वाद से। ओके। हाँ, वो किसी भी चीज़ को करने में समर्थवान है, चाहे वो ब्रह्मांड में हो या वो मृत्यु लोक पे हो, वो इतनी ताकतवर होती हैं। ओके। एंड हाकिनी? हाकनी उसी के साथ रह चलती हैं, ये ओके। तीनों एक साथ चलती हैं। ठीक है ना, और ये इसके बाद योगनियाँ आ जाती हैं आपकी। 64 योगनियाँ बताई गई हैं, और हर योगनी अपना अपना, जैसे किसी को पैसा चाहिए,
किसी को अट्रैक्शन चाहिए, हर योगिनी का अपना दायित्व है। और योगिनियाँ माँ की एक सहचारनी सहेलियाँ बताई गई हैं, ठीक है। ये माँ के साथ चलती हैं। इनमें दो मुख्य होती हैं, अज्ञा और विज्ञा। हाँ, ये योगिनियाँ हो गई। अब इसी के साथ साथ तंत्र का छोटा सा थोड़ा सा ज्ञान दे देता हूँ, क्योंकि जी। डीप जाना मना होता है तंत्र के बीच में, क्योंकि शिव ने स्वयं बताया गया है हमारे तंत्र शास्त्र में कि इसे को पात्र को दें, पात्र को मत दें। पात्र को जो ये ज्ञान देता है, इसकी गहराई समझाता है, वो इसका फल जरूर भोगता है। एक जनरल नॉलेज के लिए बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन इसके डीप का ज्ञान नहीं देना चाहिए। तो इसी में ये 52 वीर आ जाते हैं, ठीक है, जो माँ के आगे चलते हैं, माँ की सेवा करते हैं। हर एक माँ का अपना एक वीर होता है, ठीक है। नरसिंह देव का नारसिंह वीर है, ठीक है। काली माँ का कलुआ वीर है, ठीक है। हरिया वीर है, ठीक है। तो ऐसे ये वीर होते हैं। ओके। मसान का मसानिया वीर है, ठीक है। कालिया मसान वीर है। ये अधिकतर लोग इनको वीरों को जो चलाते हैं, ये अधिकतर गलत कार्यों के लिए चलाए जाते हैं। क्योंकि जब इन्हें सिद्ध किया जाता है तो वचन यही लेते हैं, इन्हें भोग प्रसाद पे उतारने के बाद वचन ये लिए जाते हैं, जो कार्य बोलूँगा तू करेगा। और वचनों का बहुत बड़ा खेल होता है। एक बार वचन में बंध गए तो चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो, उन्हें वो करना ही पड़ेगा। लेकिन इसका कर्म का फल कौन भोगता है? साधक। ओके। आज मैंने कोई चीज़ सिद्ध कर रखी है या मेरे साथ कोई आशीर्वाद है, मैं उसे सही में चलाऊंगा या गलत में चलाऊंगा। चला तो मैं रहा हूँ, जी। बुद्धि मेरी काम कर रही है। उसे वचन में लेके अगर मैं ज़बरदस्ती कुछ उससे गलत करवा रहा हूँ और वो कर रहा है, तो वो अपना रास्ता ढूंढेगा भी आपसे निकलने का, ठीक है, और आपको फंसाएगा भी कहीं। ओके। कहाँ फंसाएगा? अब कोई उससे बड़ी एंटिटी लेके बैठा है, वो उसके वहाँ फंसा देगा। आप गलती से उधर की तरफ चलाओगे, वो उसे बांध के फ्री कर देगा। ओके। तो वो वहाँ से मुक्त हो गया ना, क्योंकि ये एंटिटियाँ भी नहीं चाहती गलत में चलें। इन एंटिटीज को सिद्ध वैसे पैसों के लिए करते हैं लोग, फेम के लिए करते हैं? ये ना एक नशा होता है, हमारी लाइन में इसे नशा कहते हैं। हर एक को एक ऊर्जा चाहिए अपने साथ, ठीक है। हमारे में पैसा नशा नहीं होता है, हमारे में नशा होता है ऊर्जा किसके पास कितनी है, ठीक है, कितने पॉजिटिव हैं कितने नेगेटिव हैं। यहाँ शक्ति प्रदर्शन लोग ज़्यादा करते हैं, ठीक है, और शक्ति प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए जी। ठीक है। आपके पास आई, आपने सेवा करी, आपने सिद्ध किया, आपने अपने कर्म से सिद्ध किया, लेकिन अब उसे सही जगह पे लगाना सीखना चाहिए। और सही जगह ही लगाना चाहिए। सही जगह ही लगाना चाहिए। और लगाना क्यों? देखो, एक समय ऐसा आता है हमारा शरीर भी छूट जाता है, एंटिटियाँ भी मुक्त हो जाती हैं, ठीक है ना। तो फिर बांध के क्यों रखना? अपने मोक्ष के लिए बढ़े हो, तंत्र का मार्ग मोक्ष का बताया गया है। एंड गोल। हाँ, तो मोक्ष का रास्ता पकड़ो, धीरे धीरे सब चीज़ें छूट जाती हैं। आज आप साकार मूर्ति की पूजा कर रहे हो, जब आप धीरे धीरे आपका लेवल अप होगा, आप निराकार की तरफ बढ़ जाओगे, निराकार से एकांत में चले जाओगे, एकांत से कंदरा में विराजमान करो, फिर संसार आपको सिर्फ देवी में लगेगा। और जब देवी में लगता है तो कुछ चाहिए क्या? जी बिल्कुल। अच्छा, जैसे अभी हमने इतनी सारी एंटिटीज़ की बात करी है, बागेश्वर धाम के जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं, वो काफ़ी लोग बोलते हैं कि उनके पास कोई एक एंटिटी है, उन्होंने सिद्ध कर रखी है, वो उनको बताती है। आपकी राय जानना चाहती हूँ मैं। आपको क्या लगता है क्या एंटिटी है? फिर मैं आपको जवाब दूंगा इसका। मुझे तो लगता है उनके ऊपर हनुमान जी की कृपा है, एंड वो बताते हैं। हाँ जी। उनके दादा गुरु की उस स्थान पे समाधि है, ठीक है ना। दादा गुरु का आशीर्वाद है, ठीक है। हनुमान जी की कृपा तो साथ में है ही, सीताराम की कृपा भी है, लेकिन उन्होंने अच्छे के लिए किया, चीज़ों को अच्छा किया, है ना, लोगों को एक मार्ग दिया, है ना। तो वहाँ पर जो भी चीज़ है जो आप सोचते हैं वो कृपा है, आशीर्वाद है। कई लोग उसे सिद्धि मानते हैं, ठीक है, वो उसके गुरुओं का आशीर्वाद है। उन्होंने उस तप से कमाया, उस साधना से कमाया और पॉजिटिव रखा, गलत में नहीं लिया, तो आज वो वहाँ तक हैं। कई लोग कहते हैं कि बागेश्वर धाम के पास कर्ण पिशाचिनी है, जहाँ साक्षात बागेश्वर बाबा बैठे हों, ठीक है, जो जहाँ सीताराम नाम का उच्चारण चलता हो, ठीक है,
जहाँ हनुमान जी की सेवा होती हो वहाँ पिशाच क्या करेगा? वहाँ वो हनुमान जी की सेवा करेगा, वो हाँ, कुछ और नहीं कर सकता है, पिशाचिनी वहाँ टिक भी नहीं सकती है। नहीं टिक सकती है। हम्म। तो ये भ्रांतियां हैं, जितना मर्जी फैला लो। देखो सच तो यही है ना, जो सच है, जहाँ सकारात्मक ऊर्जा है वहाँ नकारात्मक नहीं रहेगी। हम्म। ठीक है, तो ये चीज़ें समझने वाली हैं। पिशाच का वहाँ क्या काम, जहाँ पे आरती सुबह शाम होती हो, ठीक है, कथा चलती हो, वहाँ पिशाच रुकेगा? जैसे वो पर्चे में बता देते हैं कि तुम्हारे साथ ये होने वाला है, तो लोग कहते हैं कि उनके कान में वो बता देती है। ये एक तरह की हनुमान जी की साधना होती है। ठीक है, हनुमान जी की ये साधना करने के बाद इसके ये अनुभव आते हैं। ठीक है, तो ये हनुमान जी की कृपा से प्राप्त होता है। ये कोई पिशाच विशाच नहीं बताता, ये हमारे तंत्र शास्त्र के हिसाब से ये हनुमान जी की साधना है। आप कह रहे हैं उन्होंने हनुमान जी की ही साधना कर रखी है। जी, उनको देखकर लगता भी है कि उनके ऊपर हनुमान जी की ही कृपा है। जी। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, जी। तो कौन है वो? हनुमान जी। सर, अब मैं आपसे कुछ पितृपक्ष के क्वेश्चंस पूछना चाहती हूँ, क्योंकि अभी श्राद्ध भी शुरू होने वाले हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि अगर हमारे सपनों में हमारे पितृ आते हैं और वो भोजन मांगते हैं, तो क्या वो कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं? इसका अर्थ ये है कि आपने पितरों की ना तो अमावस पूजी सॉरी, और ना आपने उनका पितृपक्ष जैसे आ रहे हैं उसकी सेवा करी, ना उनका तर्पण किया। ठीक है, तो वो इसलिए आके संकेत देते हैं कि आपकी ये गलतियां हैं, आप इन गलतियों को सुधारो। ठीक है, अमावस पे खीर बनानी चाहिए, है ना, पितरों को भोग लगाना चाहिए, ब्राह्मण को भोज कराना चाहिए। ठीक है, वो हम नहीं कराते हैं तो पितृ दोष लगता है। आज 90% लोग अगर कुंडली दिखाएंगे अपनी, तो ब्राह्मण सबसे पहले ज्योतिषाचार्य आपको यही बोलेगा पितृदोष है, पितृदोष है, पितृदोष है। और वो पितृदोष के चक्कर में वो सुन सुन के भी जो बेचारा कुंडली दिखाने जाता है वो भी पक जाता है। क्यों? क्योंकि उसको सही उपाय नहीं मिलता है, सही तरीका नहीं मिलता है। सर, क्या श्राद्धों में ब्राह्मण को खाना खिलाना सच में सीधा पितरों को लगता है? बिल्कुल लगता है, इसलिए बताया गया है। देखिए, अगर हम साधना भी करते हैं, कन्या भोज ब्राह्मण भोज हमारे में भी बताया गया है साधनाओं में कि कराना चाहिए। ब्राह्मण यानी जो ज्ञान रखता हो ब्रह्म का, ना, जिसने वेद पढ़े हैं, जो आगे का मार्ग देता है। आज हमारे को आगे का मार्ग चाहिए तो वेद पढ़ें, वही देगा ना। जिसने वेदों का अध्ययन किया वही हमारे पितरों को मुक्ति दिला सकता है ना, और कौन दिलाएगा, है ना। इसलिए वो पूजनीय होते हैं, ये करना ही चाहिए। करना ही चाहिए। ओके, ओके। और सर, श्राद्ध में पशु पक्षियों का क्या योगदान रहता है? पशु पक्षियों का योगदान रहता है। देखिए, आप उन्हें भोजन करा रहे हैं, जैसे कौआ है ना, कौए को कहीं ना कहीं हमारे पितरों के साथ जोड़ा गया है। ठीक है, तो उसको जैसे आपने खीर बनाई पितरों के लिए, पितरों को सफ़ेद भोग लगता है, सफ़ेद वस्त्र दान में दिया जाता है, ये भी बहुत ज़रूरी है जानना। और आप उनके पिंड देखेंगे तो पिंड भी गाय का दूध होता है ना, जौ का आटा होता है, इससे बनाए जाते हैं, सफ़ेद होगे ना, है ना। तो शहद डाला जाता है ताकि वो उन तक पहुंच सके सात्विक रूप से। सफ़ेद यानी सात्विक का प्रतीक है। इसलिए आपको क्या करना चाहिए, उपाय दे देता हूँ। पितृपक्ष जैसे आ रहे हैं, है ना, पितृपक्ष में सफ़ेद चावल की खीर बनाए, ठीक है ना। अपने पितरों का ओम पितृ देवताभ्यो नमः का मंत्र बोल के अपने घर के मंदिर में चाहे भोग लगाएं, रख दें थोड़ा सा, कुछ उसमें से निकाल के ऊपर छत पे रखा है पक्षियों के लिए, ठीक है, खीर। और बाकी सिर्फ अपना परिवार खाए, बाहर का नहीं खाए, ठीक है। और कुछ वस्त्र ले ले सफ़ेद, 1.25 मीटर, 2.25 मीटर, 5.25 मीटर, जितनी क्षमता है देने की। कुछ दक्षिणा ले, सफ़ेद मिठाई ले, ब्राह्मण को मंदिर में दे के आए। और ये हर अमावस उपाय किया जाए तो अति उत्तम है। पितृ प्रसन्न होते हैं। और पितरों की घी की जोत लगाए। ओके। हाँ, अगर लगा सकता है अमावस के अमावस पितरों की घी की जोत लगाए। पितृ प्रसन्न है तो आप रंग से राजा कब बन जाओगे पता ही नहीं। शिव महापुराण में भी लिखा हुआ है। पितरों का बहुत बड़ा स्थान है, इसलिए पितृ देवता भ्यो कहा गया है, मतलब उन्हें देवों की योनि दी गई है, संज्ञा दी गई है।
लेकिन जो हम गलत कार्य कर, देखिए कोई गलत कार्य किया किसी ने, वो मृत्यु को प्राप्त हो गया, प्रेत योनि में चला गया। अब उनको सही दिशा देने के लिए, उनकी मुक्ति के लिए, ठीक है, हम ये पितृ पूजा करते हैं। ओके सर, कैसे पता लगेगा कि पितरों की मुक्ति नहीं हुई है? देखिए वो तो कुंडली है, कुंडली आप दिखाते हैं तो उसमें ज्योतिष देख के बोल देता ना पितृदोष लगा हुआ है, या किसी साधक के पास जाओगे, साधक देख के बोल देगा पितृदोष लगा हुआ है, जाके इलाज कर ले, ठीक है, तो पता चल जाता है। तो सर, श्राद्ध के समय क्या पितरों को सिर्फ याद कर लेना काफ़ी है या कुछ करना ही ज़रूरी है? याद किया आपने, वो बात ठीक है, लेकिन एक जो नियम पद्धति हमारे शास्त्रों की बनी हुई है, उसे करने में क्या बुराई है, उसे फॉलो करेंगे। आपने याद किया ख़त्म हो गया, लेकिन आपने उसे नियम से किया, उसका रिजल्ट तब मिलेगा ना आपको। आपने सोचा कि मैं गाड़ी ले लूं, ठीक है, उदाहरण के तौर पे, आनंद आ गया आपको सोचने मात्र से? नहीं आया, लेकिन जब तक आप लोगे और उसे चलाओगे फिर आपको कैसा लगेगा। दोनों में फ़र्क है ना, ये फ़र्क है। ओके। और सर, श्राद्ध में दान की क्या इम्पोर्टेंस होती है? दान देखिए पुण्य बताया गया है हमारे शास्त्रों में, महापुण्य। कन्यादान भी है, दान कई प्रकार के हैं, कन्यादान भी है, भूमि दान भी है, ठीक है, सोना दान भी है। पहले के समय में सोना भी तो दान दिया जाता था, ठीक है। और कई कई साधक ऐसे हैं जिसने अपनी साधना करी और अपने इष्ट को ही समर्पित कर देते, तेरा तुझको समर्पित। ये हमारे कर्मों को, हमारी आत्मा को शुद्ध रखते हैं, हमें सकारात्मक रखते हैं, हमारे अंदर अहम नहीं आने देते कि मेरा मेरा मेरा। दान करके आप कभी दान करिए या पक्षियों को दाना खिलाइए, आप उस दिन देखिए आपकी ऊर्जा बदली होगी, अंदर से एक पीस फील करोगे आप, पॉजिटिविटी आएगी। यस। दान का इतना बड़ा महत्व है कि वो हमारे ही अंदर हमारी चीज़ों को शांति प्रदान करता है। ओके सर, एक चीज़ और मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या श्राद्ध सिर्फ बेटे ही कर सकते हैं या बेटियां भी कर सकती हैं? बेटे को ही अधिकार होता है। बेटियां देखिए कन्यादान होके चली जाती हैं, ठीक है, तो उसका जो मायका है वो छूट जाता है, वहाँ से संबंध खत्म हो जाते हैं, क्योंकि आपने वहाँ पर देवियों को साक्षी मान के, अग्निदेव को साक्षी मान के 7 वचनों में फेरे लिए हैं, अग्नि के फेरे लिए हैं, जो अग्निदेव हमारे 5 तत्वों में माने गए हैं, जिन्हें स्वर्गलोक में स्थान प्राप्त है इंद्रलोक देव के साथ, ठीक है। आपने तो वो कन्या दान की जाती है, इसलिए कन्यादानम बताया गया, ठीक है। जब दान दे दी कन्या तो वो चीज़ उसकी रही नहीं, तो वो नाता वहाँ से पूरा छूट गया, तो मायके का कुछ भी करने में असमर्थ है, उसका गोत्र भी फिर उसके ससुराल का लगेगा, ठीक है, उसके जो भी संस्कार हैं ससुराल वाले वो ही चलेंगे। जी, अभी हमने हनुमान जी की बात करी है, ऐसे ही जो और देवी देवता हैं उनके बीज मंत्र होते हैं, स्पेशली जैसे हमारे 10 महाविद्या हैं। बहुत सारे लोग होते हैं वो इंटरनेट में देख लेते हैं, यूट्यूब में देख लेते हैं और मज़े मज़े में वो मंत्र बोल देते हैं, उनके जो बीज मंत्र होते हैं। तो आप बताएंगे अगर कोई मज़े मज़े में ऐसे पढ़ता है तो उसके साथ क्या होगा, और अगर कोई रियल केस हो तो उसके बारे में भी बताइए। इसका रियल केस बिल्कुल है। देखिए एक लड़का था 27-28 साल का, यूट्यूब पे साधना देखी और जो विधि बताई उसने उस साधना को उठाया और बैठ गया। रात्रि में 11 बजे के बाद सरसों के तेल का दिया लगाना, उसमें 2 लौंग डालना, ठीक है, अपना जो यंत्र बनाना है, मंडल जिसे कहते हैं हम लोग, वो बनाया, ठीक है। उसके बाद माला का उच्चारण करना, जाप करना, उसने एक भाव से उस चीज़ को करना शुरू कर दिया। जब करना शुरू कर दिया, ना तो गुरु हैं ना पूर्ण ज्ञान था, तो वो चीज़ें उसे दिखने लग गई। अब जब दिखने लग गई तो वो उन चीज़ों से इतना परेशान हो गया कि वो उसको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करने लग गई। उसका माइंड जो सकारात्मक जगह पे काम करना था वो काम करना बंद कर गया, ठीक है। और जब बोलने लगा तो वो डर डर के बोलने लगा, हकलाते हुए, जो जैसे मैं आज एकदम अच्छे से बात कर रहा हूँ, आपको उत्तर दे रहा हूँ, वो ऐसे बात करने लगा, मेरे को
ऐसा दिख रहा, वो डर इतना बैठ गया कि वो उससे उभर नहीं पाया। तो इनका कहीं ना कहीं ज्ञान होना ज़रूरी है। तंत्र अपने में वो रहस्य में है कि जो अपने अंदर असीम ब्रह्मांड की ऊर्जाओं को छुपा के बैठा है। ठीक है, कौन सी तार को छेड़ के आप कौन से बटन को ऑन कर देते हो ये आपको नहीं पता है, और उसका इफेक्ट क्या होता है, कहीं ना कहीं आपको उसका हर जाना किसी ना किसी रूप में दिया जाता है। अब तो इतना पहले के समय में अगर आप देखोगे, अगर आप समझोगे साधनाओं के क्षेत्र को, तो पहले के समय में यहाँ तक होता था कि व्यक्ति ऑन द स्पॉट साधना करते हुए अपना देह भी त्याग देते थे, गलती हो जाती थी तो। ठीक है, आपने मंडल तोड़ा नहीं, घेरा तोड़ा नहीं, आप मृत्यु को प्राप्त हुए नहीं। इसलिए तंत्र को दो धारी तलवार के या कहा गया है कि अगर आपको उस पर चलना है तो बहुत संभल के पैर रखना होगा। आपने गलती करी नहीं कि आप सीधा उसका दंड भुगतोगे, उसमें माफ़ी नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज का जो युवा पीड़ित है वो तंत्र को देख के बहुत ज़्यादा आकर्षित हो रहा है कि हमें तंत्र में आना है, हमें साधनाएं करनी है। साधना एक जन्म दो जन्म का खेल नहीं होता है, साधना कई कल्पों से चलती हैं और हर एक को गुरु धारण करने पड़ते हैं। आपको विद्या का ज्ञान लेना है, विद्या जाननी है, तो जब हम स्कूल जाते हैं तब भी हम मास्टर बनाते हैं, टीचर बनाते हैं, गुरु बनाते हैं। आप तो वो रहस्य जानने जा रहे हो जो ब्रह्मांड को लेके बैठा है। ठीक है, और उसमें अगर आप गलती करोगे तो हर्जाना देना पड़ेगा। तो ये तंत्र सबके लिए नहीं है। मैं तो सबको एक ही बात कहता हूँ, भक्ति करो, तंत्र में मत आओ। तंत्र में आओगे नुकसान कहीं ना कहीं आपको एक समय पे हो जाएगा। तंत्र आपकी ज़िंदगी आपसे मांगता है। ज़िंदगी कैसे मांगता है? आपका परिवार छूटेगा, आपके अपने छूटेंगे, आपका मोह छूटेगा। ठीक है, आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आने लगेगी। ठीक है, आपको कोई कुछ बोलेगा तो वो ऊर्जा यहाँ बैठी रहेगी, और कब आप कुछ बोलोगे और सामने वाले का गलत होगा। ठीक है, आपको लोग समझ नहीं आने लगेंगे, आपको लोगों की भीड़ समझ नहीं आने लगेंगी। ठीक है, आपको एकदम एकांत कर देता है। तो छूट गया सब जी। क्या रहा जिंदगी में? सिर्फ माला और आपका इष्ट। तो तंत्र में वही पैर रखे जो स्वयं को भूलना चाहता हो, अपने अस्तित्व को मिटाना चाहता हो, अपने शरीर को, इस देह को मिटाना चाहता हो जी। तो तंत्र ये नहीं है। आप तंत्र में जो जिस हिसाब से सोच रहे हो वो तंत्र है ही नहीं। तंत्र एकांत कर देता है, शांत कर देता है, उसे समझ नहीं आता। अनुष्ठान में बैठता है तो उसे कोई नहीं चाहिए आसपास, खुद बनाएगा, खुद पकाएगा, खुद खाएगा। ये नियम है जी। आज साधना आप फेसबुक पे ले लो, आप इंस्टाग्राम पे रील ले लो, ठीक है, आप यूट्यूब पे साधनाएं ले लो, आप गूगल पे सर्च करो मेरे को इस देवी की साधना करनी है तो वो पूरा लिख के दे देंगे। ठीक है, तो वो नियम कहाँ रहा है जो शिव ने दिया था? राइट जी। और जब नियम से आप नहीं कर रहे हो, जो भगवान शिव ने नियम बनाए आप नहीं कर रहे हो, आप उठा के कर रहे हो, आपने यूट्यूब से देख के करी, आपने यहाँ इंस्टाग्राम से किसी से ली, ठीक है, तो वो आपको नुकसान 100% देगी जी। आज आप कंट्री का लॉ तोड़ो, आप कोई गलत काम करो तो पुलिस दंड देती है ना जी, तुरंत देती है। वो तो ब्रह्मांड का लॉ है जो स्वयं महादेव ने लिखा, तो वो कैसे छोड़ेंगे जी। अगर किसी ने बगलामुखी माता के बीज मंत्र मजे मजे में पढ़ लिया तो क्या होगा? वो शत्रुओं का नाश करती है देवी, ठीक है, स्तंभन करती है जीवा का। पीताम्बरा देवी के नाम से भी जानी जाती है ना। अगर बगलामुखी माई का बिना ज्ञान के आप जाप करते हो तो उसका दंड आपको देना ही पड़ता है। वो किस तरीके से लेती है वो उसकी इच्छा है, देना ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि इनकी साधना के नियम होते हैं। आपको हर एक चीज़ पीली चाहिए होगी, वस्त्र भी पीले, बाती भी पीली, भोग भी पीला, स्थान भी पीला, ठीक है, तो इनकी हर एक चीज़ पीली होती है, इसलिए इन्हें पीताम्बरा देवी भी कहते हैं। अब कई लोग क्या करेंगे, इनके में लाल लगा देंगे। तो तंत्र जहाँ सही करना है वो रिवर्स बैक भी मारता है। तो नुकसान क्या हुआ? तो हर एक चीज़ का ना एक अपना नियम है, हर देवी का अपना एक रूप है, उसका एक नियम है, उसकी एक पूजने की पद्धति है। इसलिए मैं सबको कहता हूँ गृहस्थी को कि नव दुर्गा की पूजा करो जी। सबसे उत्तम है। तंत्र की देवियों को, तंत्र के देवों को आप लोग मत छेड़ो जी, जब तक आपके पास अच्छे गुरु नहीं है, ज्ञान नहीं है।
मेरे पॉडकास्ट में एक आए थे, उन्होंने बताया था कि हस्बैंड वाइफ थे, उन्होंने गूगल से निकाल कर बगलामुखी माता के बीज मंत्र मजे मजे में उन्होंने जाप करना शुरू करा था। तो कुछ दिन बाद उनको जो मरे हुए लोग थे वो दिखने लग गए थे, बार बार उनके पास, मतलब पूरे उनको रूम में दिखते थे, मतलब वो उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करते थे। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, मतलब कि हमने गलती कर दी है, बट मतलब लाइफ उनकी ख़राब हो गई थी पूरी। तो उसका निवारण क्या निकला? निवारण, वो उनके पास गए थे, फिर उन्होंने निवारण जो भी निकाला होगा। चलो बट अच्छी बात है, किसी का निवारण होना चाहिए, इसलिए तंत्र की शक्तियों को नहीं छेड़ना चाहिए। जी। ठीक है। अब जैसे वो दिखे थे तो इसमें आसन बंधन होता है, घेरा बंधन होता है, दिशा बंधन होता है, स्थिर शरीर बंधन होता है। तो इस चीज़ का भी तो ज्ञान होना चाहिए। आपने मंत्र बीज मंत्र पढ़े, बीज क्या है? सीड। आपने उसे बोया अपने अंदर, और अब आप उसे खाद और पानी और ऊर्जा कैसे दे रहे हो? जाप करके। ठीक है। और जब वो वृक्ष बनेगा तो उसकी शाखाएं कहाँ तक फैलेंगी आपके अंदर? आपको उसको संभालने योग्य हो? अगर आप संभालने योग्य नहीं हो तो आपका शरीर फाड़ते हुए निकलेंगे। तो फिर क्या होगा? मृत्यु को ही प्राप्ति होगी। तो समझना चाहिए। जी। सर, मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहती हूँ कि जब भी हम मेहंदीपुर बालाजी की बात करते हैं, वहीं पर ही भूत प्रेत वर्ड भी आ जाता है, क्योंकि वहाँ पर उनका निवारण होता है, जिनके ऊपर भी भूत लगा होता है वो हट जाते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम लोग बोलते हैं कि वहाँ का प्रसाद जो है उसको लेकर घर नहीं आना चाहिए, वरना मेहंदीपुर बालाजी के प्रसाद को अगर घर लाए तो प्रसाद में प्रेत आपके साथ घर आ जाएगा। तो आपका क्या कहना है? पहले के समय में होता था, अब तो शायद ले आते हैं लोग। पहले के समय में प्रसाद लाना मना ही था। अभी भी वैसे नहीं लाते हैं मोस्टली। नहीं लाने हैं, है ना। और दूसरी चीज़ क्या है कि अगर देखिए आपके साथ किसी के भी साथ कोई गलत नेगेटिव ऊर्जा है, हैवी ऊर्जा है, जब आप बालाजी महाराज के क्षेत्र में ही आगमन करेंगे ना, तो वहीं से पीछे हट जाती है, उसे आभास हो जाता है मोस्टली। अच्छा। हाँ। और जो जिन्हें आभास नहीं होता है, जो जिद्दी प्रकार की होती हैं, फिर उन्हें वहाँ बांधा जाता है। वो इतनी बड़ी शक्ति है बालाजी सरकार। और वहाँ ये हकीकत है, वहाँ प्रेतों का बहुत अच्छा निवारण होता है बालाजी की कृपा से। कई लोग ठीक होके भी आए हैं, ऐसा नहीं है। तो प्रसाद लाना चाहिए वापस या नहीं? नहीं लाना चाहिए। नहीं लाना चाहिए। नहीं, आप उनकी बाउंड्री क्रॉस करोगे। कई आपको अनुभव बता देते हैं, एक स्टोरी सुन लीजिए। जी। कुछ व्यक्ति थे, उनके घर में किसी सदस्य पे कोई दिक्कत थी, एक परिवार पे। तो उन्हें किसी ने भेजा था कि आप वहाँ बताओ। अभी ये हमें किसी ने बताया था, जो हमसे मिलने आया था, उनके घर में ही दिक्कत थी। तो अब तो वैसे ही मिलने आए थे, हमसे कोई काम नहीं था। तो जब उनके दिक्कत थी तो वो कह रहे हम बालाजी सरकार गए थे मेहंदीपुर। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। तो मैंने कहा क्या हुआ? कह रहे जब इसे लेके जा रहे थे तो रास्ते में इसे पता चल गया था, और इसने मतलब इतना हल्ला किया, गाड़ी में टिकने से मना कर दिया। हाँ। और कह रहे जब इसने हाथ चलाए तो हमारा यहाँ से फटा, यहाँ से फटा, टाके भी दिखाए उसने। ठीक है। कह रहे बड़ी मुश्किल से लेके गए थे। उसको पहले ही पता लग गया था कि वहाँ तो मार पड़ने वाली है। हाँ। कई बार क्या होता है, आप किसी चौकी दरबार में गए या कहीं जाते हो, आप अपना इलाज करवाने जाते हो, किसी के पास नेगेटिविटी एंटिटी होती है ना। आप देखिएगा जब वो जाते हैं तो शरीर में कुछ नहीं होता, सामने वाला कह देता है ही नहीं। कई बार वो चीज़ें इतनी शानी होती है वो जाती नहीं है। राइट। तो ये भी एक कारण होता है। कई बार क्या होता है, ये चीज़ें घर में रह जाती हैं, कोई मिट्टी दोष में होता है ना, तो ये चीज़ें वहाँ से आ जाती हैं। अच्छा, मेहंदीपुर बालाजी में पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए, ये सच है? बिल्कुल सही बात है। वैसे तो पीछे मुड़ के पहले के समय में गांव देहात में भी मना था। ठीक है ना। दोपहर के समय में घर से निकलना भी गांव देहात में मना था। ठीक है। आप शमशान के आगे से निकलना मना था उस समय। ठीक है। 3 आवाज़ पढ़ने पे पीछे नहीं देखना चाहिए, 4थी आवाज़ पे देखना चाहिए। तो कई चीज़ें हैं पहले के देखिए पहले के, चाहे हमारे बड़े बुजुर्ग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन जो उनका अनुभव और ज्ञान था ना, वो अता था। उनका ज्ञान अता था, उनके ज्ञान की सीमा नहीं थी। आज जितना हम जानते हैं, ठीक है, जितना हम समझते हैं, उससे ज़्यादा तो आज हमारे बड़े बुजुर्ग जानते हैं। अच्छा, इसका रीज़न क्या है कि पीछे मुड़ के नहीं देखना है मेहंदीपुर बालाजी की, अगर हम बात करें? देखिए कारण ये होता है कि जब आप पीछे मुड़ के देखते हो, वो कौन आवाज़ मार रहा है? वो
भूत हो सकता है, प्रेत हो सकता है, हम्म। ठीक है ना, वो भी तो हो सकता है। अगर जैसे ही आपने पीछे मुड़ के देखा वो आपके साथ हो लिया। ओके। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि वहाँ पर नाम लेकर भी नहीं पुकारना चाहिए, हाँ क्योंकि वो कह रहे थे कि उसी फॉर एग्जांपल अगर किसी किसी का नाम रोहित है और रोहित नाम की आत्मा अगर वहाँ घूम रही है और उन्होंने रोहित बोला तो वो आत्मा हमारे साथ लग जाती है। नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अब किसी को बुलाना है, आप या तो आप अपने ईष्ट पे भरोसा रखो, हम्म। है ना। तो अब आपको कोई बुलाना चाहेगा, आपकी माता जी बुलाना चाहेंगी तो नाम से ही बुलाएंगी ना, जी जी। है ना। लेकिन अगर वो बंधी हुई है, परेशान है, लेकिन पीछे मुड़ के का अगर कोई आवाज़ मारता है तो वो नहीं देखना चाहिए। नहीं आप देखना। नाम से बुला लो, है ना। आप ओए करोगे तो 50 लोग देखेंगे, ओए करोगे तो 50 प्रेत नहीं देखेंगे जी क्या? जी जी। जी बात को समझ गए तो फिर 50 आ जाएंगे। जी एक लॉजिकली बात तो ये है। जी। अभी जैसे हमने हनुमान जी की बात करी है, एक और हनुमान जी का रूप है जो आई थिंक काफ़ी लोगों को नहीं पता है, मरगट के हनुमान जी। मैं इसके बारे में जानना चाहती हूँ। मरगट या हनुमान जी, मरगट यानी मसान, शमशान, वो वहाँ के हनुमान है, उग्र हैं वो, हम्म। कालिया हनुमान के नाम से भी जाने जाते हैं, ठीक है। इनकी सेवा में कौन रहता है, इनके चरणों में कौन रहता है? भूत, प्रेत, पिशाच, डाक, ये सब एंटिटी इनकी सेवा करते हैं, क्योंकि मरघट में रहते हैं ये, ठीक है। शमशान इनके अधीन होता है, ठीक है। ये सीधा चलाते हैं सबको, ठीक है, कोई गलत नहीं कर सकता इनके होते हुए, इसलिए इन्हें कालिया। हाँ देखिए, आप एक चीज़ समझिएगा, आप एक नॉर्मल हैं, आप गृहस्थ में रहते हैं, सब कुछ रहते हैं, जो तंत्र साधक होते हैं ना, जो आप नॉर्मल में भगवान पूजते हो, इसी प्रकार हमारे तंत्र में वो भगवान तंत्र के रूप में पूजे जाते हैं। उनकी ऊर्जा, उनका रूप, उनकी कार्य करने की शैली सब अलग हो जाती है, क्योंकि तंत्र है एक रहस्य में उग्र, ठीक है। तो वो ऑटोमेटिकली चीज़ें बदल जाती हैं। अब आप लोग करते हैं गणेश जी की पूजा, विघ्नहर्ता, है ना। यहाँ हमारे में आ जाते हैं उच्चिष्ट गणपति, अघोर गणपति, महाकाल गणपति। आप अघोर गणपति के बारे में बताइए, क्योंकि ये टॉपिक आई थिंक बहुत सारे लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं लेकिन इन्फॉर्मेशन ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। ये एक अघोर का, अघोर एक वाम मार्ग है, ठीक है, ओघड़ है। तो ये रहस्यमय दुनिया है अघोरों की ना, कब क्या कहाँ क्या करते हैं कोई नहीं जानता, किस लिए करते हैं कोई नहीं जानता। अघोर यानी स्वयं में शिव, ओघड़ दानी कहा जाता है इनको। ये देना जानते हैं, लेना नहीं जानते, ठीक है, लेकिन इनसे दूरी उचित ही रखनी चाहिए। क्यों? ये अपने ईष्ट में रमना पसंद करते हैं, इन्हें ईष्ट के अलावा कुछ नहीं भाता है। गुरु और ईष्ट, इन्हें दो ही सान्निध्य समझ आते हैं, तीसरा कुछ नहीं आता इन्हें, इन्हें छेड़ना नहीं चाहिए। हाँ, जो ओघड़ दानी वो अपनी मौज में रहता है, उसे मतलब नहीं है। कोई लेने आएगा तो उससे ज़रूर कुछ ना कुछ दे के भेजेगा। अब ये सामने वाले पे निर्भर करता है वो उससे लेता क्या। वो बातों में भी इतना दे देगा कि आपका जीवन सुधर जाए। जो हम घर में गणपति की पूजा करते हैं और जो अघोर गणपति है, उन दोनों में डिफरेंस क्या है? एक तांत्रिक गणपति है, ठीक है, एक नॉर्मल गणपति है। तांत्रिक गणपति में कोई हमारी जैसे सेवा होती है, उसमें जिस प्रकार से साधना गुरु बताएगा हम उस प्रकार से करेंगे, जो भोग बताएगा हम वो भोग चढ़ाएंगे, ठीक है। किस हिसाब से उनकी सेवा करनी है, कैसे करनी है, वो सब बताएंगे। लेकिन आपके में आपने आरती करी, उनका जाप किया, उनका स्तोत्र किया, ख़त्म। हमारे में 30-40 प्रकार के तो भोग ही हो जाएंगे। हवन किस प्रकार करना वो भी वही बताएंगे फिर गुरु जी, कि ये नियम है, एक अंतर्गत आता है। तो अघोर गणपति जो हैं वो वाम मार्गी है ना। अघोर में तो कुछ भी, किसी भी चीज़ से नफरत नहीं, जैसे सबसे प्रेम है। आपने भी भोग की बात करी है, तो आप बता सकते हैं कि भोग में क्या चढ़ाया जाएगा? देखिए, ये निर्भर करता है कि आप अघोर गणपति को जो जगा रहे हो किस कार्य के लिए जगा रहे हो, किस कार्य के लिए उनका आह्वान कर रहे हो, ठीक है ना। तो ये निर्भर करता है, उग्र रूप में कर रहे हो अघोर गणपति को, या उन्हें शांत रूप में मनाने की कोशिश कर रहे हो, या उनसे कुछ पाना चाहते हो, या सिर्फ सेवा कर रहे हो।
ठीक है। और इनकी अगर मैं आपको फ़ोटो शेयर कर दूं, अगर आपने डालनी हो कभी, जी। तो कई जगह पे ये मुंडों पे विराजमान है। हम्म। मुंड समझ गए आप? जी ये उन पे विराजमान है, अघोर गणपति वो, तो इतना ही बहुत है। जी 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 जी। अच्छा, अभी हमने हनुमान जी की बात करी थी। दिल्ली में मरगट वाले हनुमान जी का मंदिर है, क्या वो मरगटिया हनुमान जी ही हैं जो आपने बताया है? बिल्कुल, ओके। तभी उन्हें मरगट हनुमान जी का मंदिर कहा जाता है। ऐसा भी कहते हैं कि उस मंदिर में भूत पूजा करते हैं हनुमान जी की, ऐसा कुछ है? नहीं, हम्म। ऐसा नहीं है। वो हनुमान जी, देखिए हनुमान जी से आपको, अगर हनुमान जी का आपने विग्रह देखा है, हनुमान जी के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी है, तो आपको क्या लगता है हनुमान जी कौन है? राम जी के दास हैं हनुमान जी, शिव जी के रूप हैं। ठीक है। वो परम भक्ति सिखाते हैं। जी। ठीक है, अगर भक्त के स्वरूप में देखना हो तो दो स्वरूप मैं बता देता हूँ। एक प्रहलाद पाल का है और दूसरे हनुमान जी। प्रहलाद पाल का ने भक्ति से नरसिंह देव को प्रसन्न कर लिया, विष्णु को भगवान, ठीक है, नरसिंह देव के स्वरूप में आने पे मजबूर कर दिया, वो भक्ति। ठीक है। और हनुमान जी ने, ठीक है, श्री रामचंद्र जी को, जो भगवान विष्णु के ही स्वरूप हैं, उन्हें प्राप्त कर दिया जी। भक्ति से। ठीक है, चिरंजीवी हैं हनुमान जी। ठीक है, तो वो भक्ति का भाव है ना, जो उन्होंने क्या किया, राम राम राम, उन्हें राम में ही सब कुछ प्राप्त हो गया। जी। वो भक्ति की जो सीमा है वो आपके अंदर होनी चाहिए, जागनी चाहिए। आप शिव 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 से भी शिव को प्राप्त कर सकते हैं। और प्रहलाद पालकाई जी ने क्या किया था, हरि हरि, विष्णु भगवान हरि 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 हरि, इसमें भी हरि उसमें भी हरि, तुझ में भी हरि मुझ में भी हरि। लोग इसे क्या समझेंगे अब, पागलपन। तो पागलपन वही करता है जो उसे प्राप्त कर लेता है। समझदार तो अक्सर कहता है हाँ धूप बत्ती करी, काम पे जा रहा हूँ, लेट हो रहा हूँ। जो पागल होगा वो वहां से उठेगा ही नहीं। जी। सर, मैं ना एक बुक रीड कर रही थी, उस बुक का नाम ही अघोरा था। सर, उस बुक में मैंने शव साधना के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी थी। सर, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, शव साधना होती क्या है? पहले आप यही बताइए। देखिए, ये बहुत रहस्य में है, ठीक है ना। ये आपने पढ़ा या किताब में जिसने लिखा, ठीक है, वो तंत्र शास्त्र की तो नहीं होगी, है ना। किसी ने अघोर के बारे में जानना चाहा, उस पद्धति को जानना चाहा, उसने उस पर रिसर्च किया और किताब में डाल दिया। तो इसका तो अगर देखा जाए तो इसका तो विच्छेद होना चाहिए कि आप उस नियम को आप सार्वजनिक नहीं कर सकते, जैसे शिव ने खुद नियम से में बांध रखा है। ठीक है, तो एक तरह की साधना होती है जो अघोर मार्ग में, है ना, वामाचार मार्ग में अंतर्गत आती है। ये समय था, होती थी। अब जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है, चीज़ें बदलती जा रही हैं, साधना पद्धति बदलती जा रही है। ठीक है, आज के समय में शव कहाँ से लाओगे साधना करने के लिए? कहाँ से लाओगे? नहीं ला सकते। पहले के समय में समय कुछ और था, साधनाएं कुछ और थी। अब साधनाएं भी देखिए, पहले के गुरुओं पे जो ज्ञान था ना, और जो शक्तियाँ थी, जो सिद्धियाँ थी, आज उसकी 10% भी नहीं है। पहले आपने सुना होगा वायु गमन सिद्धि, जल विचरण सिद्धि, जल पे चलना, अग्नि सिद्धि, जी। वाक सिद्धि, स्वपन सिद्धि, और आज कितनी है? जी। तो सर, जैसे बोला जाता है कि जैसे हम शव साधना की बात कर रहे हैं, तो शव के ऊपर बैठकर वो साधना होती है, तो सर क्या सच में शव खड़ा हो जाता है साधना के समय? मंत्र देखिए, जब उसके ऊपर मंत्र जाप किए जाते हैं तो एक समय ऐसा आता है वो बैठ जाता है। अच्छा। वो ताकत है, मंत्रों में इतनी ताकत है? मंत्रों में इतनी ताकत है कि वो ब्रह्मांड को भी रोक सके। ताकत है, लेकिन उस ताकत के साथ जुड़ने का आपका भाव भी तो होना चाहिए। खाली माला घुमाने से मंत्र नहीं जुड़ता है, चलता नहीं है।
आपको अपनी ऊर्जा को उस मंत्र की ऊर्जा में विलीन करना आना चाहिए, तो ये कार्य करता है। किसी भी प्रकार का कार्य हो, खाली साधना में नहीं। आपको शांति चाहिए तो शांति मिलेगी, आपको पैसा चाहिए, पैसा मिलेगा, आपको ज्ञान चाहिए, ज्ञान मिलेगा। लेकिन उस ऊर्जा के साथ, मंत्र की ऊर्जा के साथ आपकी ऊर्जा का विलीन होना बहुत ज़रूरी है। मंत्र तो कोई भी पढ़ता है, आप भी करते होंगे सुबह उठ के। जी। तो सर ये जैसे शव साधना की ही बात है, ये करी क्यों जाती है, इसका एंड गोल क्या है? एक तो देखिए, जो शव है उसको भी मोक्ष की प्राप्ति देने के लिए अघोर में इतनी ताकत होती है, अवघड़ में इतनी ताकत होती है, वो किसी को भी मोक्ष की प्राप्ति के लिए सहायता कर सकता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अपनी सिद्धियों के लिए, अपनी ऊर्जा को और चरम पे ले जाने के लिए, परम तत्व को पाने के लिए। ओघड़ और अघोर क्या है, पहले ये समझो। जिससे समाज घृणा करता है ना, वो उससे प्रेम करता है। जो समाज के दायरे में नहीं आता है, वो उस दायरे को पार करता है। क्योंकि ओघड़ को सिर्फ एक ही चीज़ सिखाई गई है, देना। इसलिए ओघड़ दानी कहा गया है शिव स्वरूप को, ठीक है। और वो प्रेम करता है हर एक चीज़ से। जिससे लोग घृणा करते हैं, वो उसे अपनाता है। वो अवस्था होती है बच्चे वाली, ठीक है। वो अवस्था कैसी होती है, बच्चे वाली। क्यों? बच्चे को आप कहोगे ये गलत है, उसे समझ नहीं आएगा, करेगा। बच्चे को आप कहोगे ये सही है, उसे समझ नहीं आएगा, उसे आनंद आ रहा है उसमें, वो प्रेम दे रहा है। बच्चा ही एक ऐसा होता है, ठीक है, जो प्रेम देता है, बदले में आपसे कुछ नहीं मांगेगा। लेकिन ज़िद्दी बहुत होता है। ओघड़ भी ज़िद्दी बहुत होते हैं, अघोर। अपनी पे अगर उनकी कहीं अटक गई बुद्धि, तो वो वहाँ अटक गई, बिल्कुल सेम टू सेम। सर इस साधना में क्या देवी माँ दर्शन देती हैं? लास्ट में जब ये साधना पूरी कर ली तो क्या माता दर्शन देने आती हैं? वो स्वयं में ही वास करने लग जाती है, तो दर्शन की क्या अभिलाषा। जब वो परम तत्व को पा लेता है, तो आपकी ऊर्जा उस भगवती के चरणों में विलीन हो जाती है। वो साथ रहती हैं, अनुभव होते हैं। जो अनुभव होते हैं वो शब्दों में बयान नहीं होते हैं, ठीक है। ये दर्शन तो सिर्फ मात्र एक क्षण भर का है आनंद, लेकिन जब उसका आशीर्वाद से वो साथ रहने लगते, तो परम तत्व पे मोक्ष की प्राप्ति समझो हो जाती है। यहाँ भेद है, लोग दर्शनों में अटके हुए हैं। दर्शनों से आगे बढ़ो, उसके चरणों तक पहुँचने का मार्ग ढूंढो। आज मैं यहाँ बैठा हूँ, कल नहीं होऊंगा, हो गया। लोग पॉडकास्ट देखेंगे, देख लिया, ख़त्म हो गया। दोबारा वेट करेंगे आने का, कब आएगा, कब नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन वही चीज़ आशीर्वाद के रूप में साथ होती है, तो कैसा आनंद आता है। जिसे आप सबसे ज़्यादा प्रेम करते हो, जिसके लिए आपने जीवन को लगा दिया, फिर कैसा लगता है। वो शब्दों में कहने लायक रहता ही नहीं है। जी जी जी। सर अघोरीज की जब बात होती है तो बोला जाता है कि अघोरी इंसानों का भी मांस खाते हैं, ये सच बात है? ये एक अवस्था होती है, वो अवस्था जो वो उस समय उसमें लीन होता है। वो मांस खाने का अर्थ ये नहीं है उसने मनुष्य का मांस खाया। उसका खाने का अर्थ ये होता है कि सब एक समान है। ये मांस शरीर खत्म हो चुका है, हमारा भी यही होगा। वो एक अवस्था है, इसे फैलाया गलत गया। मतलब वो खाते हैं, ओके। उसमें मतलब वो ये नहीं करते कि ये इंसान का मांस है, या तो घृणा शब्द उनकी उससे हट अघोर जाता है। मल मूत्र से भी घृणा नहीं करता है। उसे बदबू खुशबू में कोई फर्क नहीं पता होता है, सब एक समान है उसके लिए। वो अघोर, उसके लिए सत्य सिर्फ एक ही है, शिव शक्ति। उसके लिए परम सत्य एक ही, भस्म। भस्म लगाने का अर्थ ये होता है शरीर पे कि वो हर रोज उस चीज़ को याद करता है कि हमने भी एक दिन इसी में जाना है। वो अपने सत्य को अपनी आंखों से देखता है। भस्म का अर्थ ये नहीं होता है कि हम किसी को डरा रहे हैं, हम किसी को बता रहे हैं। वो स्वयं की चेतना को जागृत रखता है कि हम भी ऐसे ही एक दिन पड़े होंगे।
ओके ओके। सर जब हम एंटिटीज़ की बात करते हैं तो एक टर्म आता है कच्चा कलवा। सर मुझे खुद भी इसके बारे में कोई इतनी पता नहीं है, आप बताएंगे ये क्या है? कच्चा कलवा एक बच्चा होता है, ठीक है, जो अल्प आयु में देह त्याग गया और हमारे सनातन संस्कार के हिसाब से, सनातन धर्म के हिसाब से बच्चों को जलाया नहीं जाता, ठीक है, उस शव को गाड़ा जाता, यही है जी। ठीक है। तो ये कच्चा कलवा वही बच्चे को तांत्रिक बनाते हैं जो सिद्ध होते हैं। ओके, तांत्रिक इनको सिद्ध करते हैं। तो ये वो कच्चा कलवा बनते हैं, सबसे खतरनाक होते हैं तंत्र में। ओके, सबसे खतरनाक इसका रीज़न? बच्चा है और बच्चे पे कोई जल्दी से घात नहीं करता देवी देवता। माँ के लिए बच्चा बच्चा होता है। बच्चों का काम क्या होता है? शैतानी करना, किसी भी प्रकार की शैतानी करे और उसने माँ के आगे रोक दिया, ठीक है, या माँ की गोदी में जाके बैठ गया तो माँ वहीं शांत हो जाती है। हाँ। तो कौन रोकेगा बच्चों को? इसलिए इन्हें सबसे खतरनाक कहा जाता है। ओके ओके, आप कोई रियल केस बताएंगे आपका इस एंटिटी के साथ कुछ? ऐसा मेरा कोई इसके साथ रियल केस तो नहीं है, बट जिनके सानिध्य में हम रहे थे, ठीक है, हमने इनके दर्शन जरूर करे थे, इतना अच्छा। कहूँगा। कि दिखने में कैसे होते हैं ये? वो था रक्ती कलवा, ओके। रक्त में पूरा सना हुआ। तो इन्हें कई प्रकार के कच्चा कलवा, रक्ती कलवा, मसानी कलवा, ठीक है, कई प्रकार के होते हैं। वो रक्ती कलवा था, पूरा रक्त में सना रहता था। मतलब उसे देख के भी हम भी कई बार कहते थे इतना भयंकर, महाराज जी कहाँ लेके चलते रहते हो इसको। ओके। ऐसे दूर ही रखा करो थोड़ा सा, दिखने में काफ़ी डरावने होते हैं। बहुत डरावना होता है। आप किसी चीज़ को पूरा रक्त में लिपटे हुए देखोगे कैसा लगेगा? कमज़ोर दिल वाला तो बेचारा वैसे ही। तो ये वो चीज़ है। ओके। सर जब हमने मूवीज़ में काफ़ी देखा है ये चीज़ कि जब भी ब्लैक मैजिक की बात होती है तो एक वुडू डॉल बना दी जाती है और उसको पिन मारी जाती है और जिस इंसान की वो डॉल होती है उसको वहाँ पर पेन होता है। ये सच में होता है? वुडो ये आया कहाँ से? ये अफ्रीकन चलन था, ठीक है, ग्रामीण विद्या है वहाँ की, ठीक है, और जो करते हैं वो भी किसी न किसी रूप में जो ग्रामीण देवी को पूजते हैं, ठीक है, और ये बहुत ख़तरनाक होता है। अभी तो इतना अच्छे से इसके बारे में कोई नहीं जानता है, ज़्यादा जानकारी नहीं है, बहुत कम लोग करते हैं, ठीक है, लेकिन अब कोई अपने तरीके से ही करता है। लेकिन वुडो जो पर्टिकुलर वुडो होता था, ठीक है, उसमें फ़ोटो को लगाना अंदर, ठीक है, साथ में मांस रखना, ठीक है, साथ में वस्त्र रखना, बाल रखना, कई चीज़ें होती थी। फिर उसे बांधा जाता था मंत्रों के द्वारा, ठीक है, तो जिस पर्टिकुलर हिस्से पे वो सुई लगती थी उसे वहीं पेन होता। ओके। बहुत भयंकर रहता है। कोई रियल केस बताएंगे आप काले जादू का जिसमें ऐसा ही करा हो किसी के साथ? कई बार होता है, ठीक है, अभी हमारे पास कोई आया था तो बात हो रही थी, तब उनका कुछ अटकी हुई थी चीज़ें, तो उनकी चीज़ों को लेके गार्ड रखा था मसान में, ठीक है, ग्रंथ काटना जिसे कहते हैं। आपकी एक ग्रंथ बना दी गई, पोटली बनाई, गड्ढा खोदा, शमशान में जो भी पेड़ होगा उसके नीचे दबा दी जाएगी जड़ के अंदर, फिर उसका आनंद लो। फिर वो बेचारा पूरी जिंदगी, क्योंकि ये जल्दी से पकड़ में नहीं आती है, परेशान घूमेगा। ये चीज़ें होती हैं, इसलिए कहते हैं सावधानी हमेशा रखनी चाहिए। हर सनातनी को अपने इष्ट, अपने कुल की सेवा करते रहना चाहिए, नियमित 2 टाइम जोत बत्ती लगाते रहना चाहिए, अपने ग्रहों को प्रबल रखना चाहिए। जिनके ग्रह प्रबल होते हैं उन पे तंत्र जल्दी काम नहीं करता। और दूसरी चीज़ सबसे विशेष, ठीक है, तंत्र शास्त्र के अनुसार अपनी कुंडली भी हर एक को नहीं दिखानी चाहिए। अगर वो आपकी ग्रहों की चाल जानता है तो जब आपका कोई ग्रह वीक होगा तो वो आपको पलटेगा सामने वाला। ओके। और वैसे
ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, मैं पहली बार दी बात हुई तो, कि अपनी कुंडली एक अच्छे पंडित को हमेशा रखें, ज्योतिषाचार्य को रखें, जो आपका एक पर्टिकुलर फैमिली से जुड़ा हुआ हो। चेंज नहीं करने चाहिए बार बार आपको, और हर समय भी कुंडली नहीं दिखानी चाहिए। ओके सर, मेरे पॉडकास्ट में उन्होंने बताया था कि एक इंसान की गुड़िया बनाई गई थी, उसके ऊपर शहद डालते थे एंड देन चींटियाँ उसके ऊपर दौड़ाते थे, तो जो इंसान है उसको बहुत परेशानी, उसको लगता था पूरे शरीर में उसकी चींटियाँ। हाँ, होता है, बिल्कुल होता है ये। ठीक है, इसमें आटे की गुड़िया भी बनाई जाती है। ठीक है, आटे की गुड़िया बनाई जाएगी। ठीक है, उसके अंदर 25 प्रकार की चीज़ें भरेंगे। ठीक है, जैसे भूत दाना, प्रेत दाना, जिन्नात दाना। ठीक है, ये आज तक मैंने नहीं बोला, चलो आज मैं बता रहा हूँ। ये चीज़ें भी भरी जाती है ताकि वो उसकी सोल वीक होती रहे। ठीक है, वो मेंटली डिस्टर्ब होने लग जाए। लेकिन मैं एक ही चीज़ जानता हूँ, अगर मैं गलत कर रहा हूँ, मैंने किसी के लिए गलत किया, गलत सोचा, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, इस जन्म में नहीं, तो अगले जन्म में इसका खामियाजा मैं ज़रूर भरूंगा। राइट। चाहे मैंने जितना मंत्र जाप किया हो, मैं भरूंगा, और 100% भरूंगा। ओके। तो बचाएगा कौन? मेरा कर्म मुझे बचाएगा। आज आपके पॉडकास्ट से एक और चीज़ कहता हूँ, कभी नहीं कहा, कुछ चीज़ें नहीं हैं। आप पैसा साथ ले जा सकते हो? नहीं। नहीं ले जा सकते। अगर मैं उसे साथ ले जाने का रास्ता दे दूँ आज, ओके। आप पैसे को इन कैश कर सकते हो, साथ ले जा सकते हो। आपके पास उदाहरण के तौर पे 100 रुपये हैं, उसमें से 20 रुपये आपने अच्छे कर्म में लगा दिए ना, पक्षियों को दाना दे दिया, या किसी ज़रूरतमंद की हेल्प कर दी, या किसी ने भंडारा करवाते हैं, तो अच्छे कर्म इन कैश होके साथ जाते हैं। जी। तो पैसे को कैश करने का भी तरीका होता है, साथ ले जाने का भी तरीका है। आपने उसे सही कर्मों में लगाया है तो आपका कर्म आपके साथ जाएगा। जी। जी। सर, जैसे अभी हमने ब्लैक मैजिक की बात करी है, सर आप ये बताएंगे कि एक इंसान के ऊपर ब्लैक मैजिक हो रखा है, इसके क्या लक्षण हैं? इसके लक्षण मैंने पहले भी कई बार बताए हैं। ठीक है, मैं फिर बता देता हूँ कि डॉक्टरी रिपोर्ट जब कराते हैं नॉर्मल आएगी। ठीक है, लेकिन बीमारियां शरीर से नहीं जाएंगी। ठीक है, गुस्सा हर समय रहेगा, सुनना पसंद नहीं करेगा सामने वाले की बातों को, आंख मिला के बहुत कम बात करेगा। ठीक है, और कहीं ना कहीं उसे एक अजीब सी स्मेल आसपास आती रहेगी, उसे ऐसा लगेगा कोई पास से गुजरा है या कोई साथ में खड़ा है। और कईयों को तो ऐसा भी महसूस होगा कि उनकी चेस्ट पे कोई बैठा हुआ है, कोई गला दबाने की कोशिश कर रहा है, और कईयों के थाई पे नील के निशान पड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे लक्षण होते हैं। ओके। नीचे पैरों में दर्द रहना, ठीक है, और पेट एकदम टाइट रहेगा कई बार, लेकिन डॉक्टर ही जब रिपोर्ट करवाएंगे आप, वो एकदम नॉर्मल आएगी। ओके। ओके। तो इसको इसी तरीके से पकड़ा जाता है, ठीक है। नॉर्मल इंसान के लिए। ओके सर, हमने एंटिटीज़ की बात करी है, एक और टर्म आता है ब्रह्म राक्षस। मैं आपसे सीधा यही पूछूंगी कि आपका कोई एक्सपीरियंस है, अगर आपका आमना सामना हुआ हो, आपने बात करी हो, या आपका कोई भी एक्सपीरियंस? इसकी मैं एक स्टोरी पहले बता चुका हूँ। मेरा अपना आमना सामना नहीं हुआ है, ठीक है, बट जिसका हुआ था, जिसके साथ था, उसका रात को ही कॉल आया था मेरे पास। ओके। ठीक है, एक लड़का था, पुणे में जॉब करता था, वो जिस घर में रहता था उस घर में था। ठीक है, वो उस घर में था। अब वो क्या करता था, वो जिस दिन पीता था उस दिन उसे बहुत मारता था, लिटरली मारता था, गालों पे उंगलियों के निशान, सब कुछ, मतलब वो, और वो पूरे दिन, मतलब फिर उसने पीनी जैसे ही छोड़ी, वो पूजा के कमरे से बाहर नहीं निकलता था। वहाँ अपने आप को जोत लगा के बैठा रहता था। तो रात्रि में एक दिन उसकी खूब, उसने फिर पार्टी चल रही थी बर्थडे की, अच्छे से क्लास लगाई थी, तो फिर हमने उसे रास्ता दिया, ऐसे ऐसे निकल, ऐसे ऐसे निकल, और दोबारा पुणे की तरफ देखियो मत। वो नहीं हटता। इसे यहाँ हम लोग ब्रह्म राक्षस के नाम से जानते हैं।
आप महाराष्ट्र में जाओ, मुंजा के नाम से जाना जाता है। ओके। ठीक है, इन्हें काबू में रखने के लिए एक वेद छड़ी आती है, वेद छड़ी आती है, हम लाए नहीं तो दिखा देते। तो उनसे ये बहुत डरते हैं। अच्छा सर, मैंने ये सुना है कि ब्रह्म राक्षस सबसे ज़्यादा शक्तिशाली एंटिटीज़ हैं, जितनी भी एंटिटीज़ हैं, भूत प्रेत ये जितने भी हैं, सबसे टॉप पर ब्रह्म राक्षस होते हैं। बहुत पावरफुल है, ऐसा नहीं है, बहुत पावरफुल है। अच्छा, इनसे भी पावरफुल हैं? इनसे भी पावरफुल है। ओके। योगनिया है, ठीक है, डाकनी है, लेकिन ये भी अपने में बहुत ताकतवर होता है। ये मंत्र भी बता देते हैं कि तुम क्या मंत्र बोलोगे? ब्रह्म राक्षस यानी जो ब्राह्मण है, जनेऊ संस्कार से पहले चला गया, या जनेऊ संस्कार के 10 दिन में जाता है, या फिर जिसने कार्य ही एक ब्राह्मण परिवार में होके ब्रह्म तत्व का पालन नहीं किया, उस ज्ञान का पालन नहीं किया, उस वेदों का पालन नहीं किया, ठीक है, उसके अनुचरण में नहीं चला, उसने सब गलत कार्य किए, वो एंटिटियां बन जाती। ओके। इसलिए वो मंत्र बोलने में सक्षम होता है। हाँ जी। अच्छा सर, एक और एंटिटी है, वो बोलते हैं कि वो इतनी पावरफुल है कि वो कुछ भी लाने में सक्षम होती है, 1.5 फुटिया बोलते हैं आई थिंक। ये आजकल बहुत चल रहा है। सबसे पहले हमने इसका बताया था 1.5 फुटिया का, अगर आपने सुना हो हमारा पॉडकास्ट, तो वो उस पॉडकास्ट से इतना 1.5 फुटिया चला कि इसकी साधनाएं भी होने लगी जो साधना होती नहीं। ठीक है, कि 1.5 फुटिया 24 घंटे में सिद्ध करो। अच्छा, लोग ये भी कर रहे हैं? हाँ, ये भी करने लग गए हैं। इसकी कोई साधना नहीं होती है, पाताल की एंटिटी है, ठीक है, पाताल में रहती है और ये बहुत पावरफुल होती है। एक्चुअली इसका मोस्टली काम क्या होता है, जैसे ये टेबल है ऑफिस में, ये इसको उठा के अगर आपको कहीं पर रखवाना है, कहीं पर भी, वो रातों रात यूँ गायब करेगा और रख देगा। ये वो होती है 1.5 फुटिया। ओके। ये सामान को ना यहाँ से वहाँ करता है मोस्टली। तो देखिए, पहले के समय में लोगों ने सिद्ध किया हुआ था इसे। अब कई लोग तो कहेंगे, देखिए जो अल्प ज्ञान रखता है, ठीक है, कहीं कुछ रील पे आके कोई कमेंट कर देता है, कोई कुछ कह देता है। आप अगर किसी क्षेत्र में हो, आप मैनेजर हो, तो मैनेजर के बारे में मैं नहीं जानता हूँ, है ना, मेरे को पता ही नहीं है, तो मैं क्या जवाब दूंगा, मैं कुछ भी लिख के आ जाऊँगा। ठीक है, तो 99% आजकल लोग यही करते हैं। जिन्हें इस चीज़ का ज्ञान नहीं है, वो कुछ भी आके कमेंट करते हैं, कुछ भी रील टैग करते हैं, कुछ भी कहीं भी बनाते और डाल देते हैं। लेकिन उन मूर्खों को इतना समझ आना चाहिए कि अगर हम कुछ शब्दों का उच्चारण भी कर रहे हैं ना, कुछ लिख भी रहे हैं, तो वो कर्म का हिस्सा है, कहीं ना कहीं भुगत के तुम्हारे ऊपर आएगा। इसलिए वाणी को भी बड़ा नियंत्रण में रख के बोलना चाहिए। जी, जैसे आपने कहा वो कोई भी सामान उठाकर कहीं भी रख सकते हैं, तो अगर उनसे पैसों की डिमांड की जाए 1.5 फुटिया, वो भी कहीं से भी लाकर आपको दे देगा? आप बताएंगे, चीज़ बताएंगे, यहाँ आता है, वो कर देता है। ओके। पहले करता था। तो सर 1.5 फुटिया का पॉलिटिक्स में भी यूज़ होता है? इसका तो पता नहीं कि पॉलिटिक्स में यूज़ होता है या नहीं, बट पहले के समय में इसका उपयोग ऐसे किया जाता था, सामान इधर से उधर करना। ठीक है, ये हड्डी के स्वरूप में भी मिलता था। ठीक है, ये 2 स्वरूपों में पाया जाता है, दूसरा मैं नहीं बताऊंगा। ओके। हाँ, कारण क्या है कि फिर वो ज़्यादा हो जाएगा, फिर कोई ना कोई पॉडकास्ट में आके फिर वही चलाएगा। जी। ठीक है ना, तो ये आगे बढ़ जाती हैं। कुछ चीज़ें मैं इसलिए नहीं बोलता हूँ क्योंकि वो चीज़ें आगे फिर बढ़ने लगती हैं और फिर वो नियम का खंडन होता है। सर जैसे अगर हम सिर्फ 1.5 फुटिया की बात ना करें, वैसे क्या इन इविल एंटिटीज़ का पॉलिटिक्स में यूज़ होता है? देखिए, ईवल्स का तो पता नहीं, बट हाँ, कहीं ना कहीं अपनी साधनाओं से, ठीक है, अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए मोस्टली लोग हवन करवाते हैं कि मेरे पे कोई भी, आज हम हैं, हम भी हवन करते हैं अपने लिए कि हमसे नेगेटिविटी दूर रहे, हमसे लोग दूर रहे, है ना, कोई गलत लोग नहीं आना चाहिए। तो ये लोग ऐसा करवाते हैं, सभी करवाते हैं। ओके। जैसे कि ब्लैक मैजिक हो गया, ये चीज़ें। देखिए, मेरे को तो इस बारे में इतना आइडिया नहीं है, कोई करवाता होगा तो वो बताएगा क्या। हाँ, राइट। पहली बात तो ये, ठीक है, हमारे पास अगर कोई आया है तो उन्होंने यही कहा है कि हमारा अच्छा रहे, लेकिन हमारे पास स्पेशली ये नहीं आया कि हमें ये काला जादू करवाना है, ये करवाना, क्योंकि ना हम किसी का गलत करते हैं, ना करना पसंद।
आज आप मेरे को 50,000 लाख रुपए, 10 लाख, 5 लाख दे दोगे, कितने दिन चला लूँगा? कर्म तो साथ ले जाऊँगा ना गलत करते ही। वो उसी समय 5 लाख 50 लाख में कब देना पड़ जाएगा पता नहीं चलेगा। जी 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 जी। सर यहाँ से मैं आपसे एक और टर्म पूछना चाहती हूँ सर, मारण क्रिया ये क्या होती है? ये तंत्र के षट कर्म के अंतर्गत आती है। 6 कर्म बताए गए हैं तंत्र के, उसके अंतर्गत मारण क्रिया होती है। मारण क्रिया यानी मारण का अर्थ क्या है? मारना किसी को। हाँ, ठीक है। तो मारने के लिए ये क्रियाएं चलाई जाती हैं, ठीक है। किसी व्यक्ति को मारना है, ठीक है, तो मारण क्रिया का लोग प्रयोग करते हैं। ओके। हाँ, लेकिन किसी को मारना ही क्यों? जीवन आपने दिया? जी नहीं जी। दिया। मैंने दिया? नहीं दिया। हमें किसने दिया? शिव शक्ति ने दिया, है ना। पालन करता कौन हमारे? विष्णु हरिहर, है ना, माता लक्ष्मी। जब उन्होंने पाल रखा है, ठीक है, तो हमें श्वास दे रखी है, ठीक है, तो किसी को मारने का अधिकार हमें नहीं है। अगर जी। हम जीवन नहीं दे सकते तो मारने का भी अधिकार नहीं है। जी सिंपल सी बात है। जी। अच्छा सर, ये भी है क्या कि अगर किसी के ऊपर मारण क्रिया करनी है तो उस इंसान की कोई ना कोई चीज़ हमारे पास होनी चाहिए, जैसे कि नाखून, बाल, ऐसा कुछ? हो तो बहुत जल्दी हो जाता है, नहीं तो लोग फोटो से या वस्त्र से काम करते हैं। ओह, फोटो से भी कर सकता है? ओके। बट आई थिंक ज़्यादा हाई लेवल पे करने के लिए उसकी पूरा डीएनए का, लाइक ब्लड का कुछ वो चाहिए होगा। वो मिल जाए तो बहुत तीव्र होता है, वही कह रहा हूँ मैं। जो चीज़ 41 दिन में होनी है वो 21 में हो जाएगी। हम्म। समझ गए? जी। तो ये चीज़ है। आपके पास कोई केस है, आया है ऐसा जिसमें उसके ऊपर मारण क्रिया कर रखी हो और वो बचना चाहता हो? मेरे पास केस नहीं आया, लेकिन मेरे पास कोई पूछने आया था, ओके। ठीक है, कि आप ये करते हो। तो हमने उसे एक ही जवाब दिया था, किसके लिए? तो कह रहे हमें किसी से परेशानी है। तो हमने उन्हें एक ही बात बोली, परेशानी आपकी, समस्या आपकी, जीवन देने वाला वो। आप अपने लिए गड्ढा खोद रहे हो, कहीं आपका ना खुद जाए। सुनता है वो, बाकी आप समझदार हो। इतना बोला और हमने भेज दिया। क्योंकि हम दूसरे के लिए गड्ढा खोद रहे हैं, हम भी तो गिर सकते हैं खोदते खोदते उसमें। राइट। पैर स्लिप हो गया, मिट्टी के लिए कुछ भी हो सकता है। पीछे से किसी चींटे ने काटा, आपने ध्यान दिया और पैर स्लिप हो रहा, आप नीचे। जी। फिर तो गड्ढा नहीं खोदना चाहिए, गलत में। सही में खोदो ताकि गिरो भी तो आप वापसी आ जाओ। राइट। सर, एक मुस्लिम एंटिटी है, जिन बोलते हैं, जिन, जिन्नात। सर आप बताएंगे ये क्या होता है? देखिए, इनमें जिन, जिन्नात, ठीक है, जिन जो होगा वो अच्छा होगा। उसमें एक जिन होता है जाफर, वो अच्छा है, वो कभी किसी का बुरा नहीं करता है। बाकी जो जिन गलत करते हैं वो जिन नहीं होते हैं, वो खबीज होते हैं, ओ, ओके। ठीक है। जिन बुरा नहीं करता है, ये खबीज बुरा करते हैं, ठीक है। और ये बहुत गलत एंटिटी होती हैं। ये जब किसी पे लगाए जाते हैं, चलाए जाते हैं, अगर स्पेशली ये फीमेल्स के साथ जोड़े जाएं तो ये फीमेल्स का यौन शोषण करते हैं, ठीक है, जो बहुत ही गलत है, ठीक है। तो इनसे बचने के लिए सबसे अच्छा उपाय होता है विष्णु भगवान का वाराही अवतार। आप उसकी सेवा करो, है ना। कभी जिन जिन्नात आसपास तो क्या आपके क्षेत्र में भी प्रवेश नहीं करेंगे। जी। आपने देखा है कभी इन एंटिटीज़ को सर, इस पर्टिकुलर एंटिटी को? आपको इन्हें देखना है तो मैं रास्ता भी बता देता हूँ, ठीक है। कोई मस्जिद हो, पुरानी हो, टूटी हुई हो, वहाँ कोई नमाज ना पढ़ने जाता हो, लेकिन वहाँ फिर भी कोई बैठ के नमाज पढ़ रहा हो, तो समझ जाना वो जिन है। ओके। अभी हमने जैसे इतने सारे डार्क एंटिटीज़ की बात कर ली है, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जब हम हनुमान जी की बात करते हैं तो भूतों की बात भी होती है। सर, कोई रियल एक्सपीरियंस बताएंगे जिसमें हनुमान जी वर्सेस कोई डार्क एंटिटी हो, एंड देन आप बताएं कि ये हुआ एंड देन हनुमान जी ने बचाया है? देखिए, एक जगह गए थे हम, ठीक है ना, वहाँ पे डार्क एंटिटी ये कह सकते हैं कि बहुत डार्क थी, ठीक है, और बहुत ज़िद्दी, जो वचनों में चलाई गई। जितना मर्जी बोल लो, वचन तोड़ने को तैयार नहीं, मर जाएगा लेकिन वचन नहीं तोड़ेगा। तो तब हमने बजरंग बाण का प्रयोग किया हनुमान जी के, ठीक है। वो बजरंग बाण का प्रयोग हवन करते रहे, और
जैसे हम 5 लोग थे, ठीक है, 4 लोग पढ़ रहे हैं बजरंग बाण, एक हवन कर रहा है, और वो चारों पानी में उंगली घुमाते हुए बजरंग बाण पढ़ते जा रहे थे, पढ़ते जा रहे थे, पढ़ते 11,000 जाप करना था, ठीक है, और 11,000 हवन की आहुति थी। और जैसे ही वो पानी पिलाया गया, जो उसे उल्टियाँ लगी हैं, क्योंकि शरीर जब बैठता है वो 2 स्थान पे बैठता है प्रेत शरीर में, नाभि में बैठ जाएगा, पेट में, ठीक है, या नीचे के हिस्से में बैठता है। जब उसे पिलाया गया तो पानी क्या है, हमारे शरीर में 70% वैसे ही जल है, तो पानी सारी नसों में फैलता है। और जब उसे जलन हुई और जब वो निकला है, तब उसने मुंह खोला है कि मैं वचन तोड़ता हूँ और मैं जाऊँगा, रास्ता बता रहा हूँ। मतलब कितना भी शक्तिशाली प्रेत है, हनुमान जी के आगे वो देखिए, हार मान जाएगा। अगर आपने सच को पूज रखा है, सच को मानते हैं, तो कोई भी परेशान करने वाली बुरी शक्ति ज़्यादा टाइम नहीं टिकती, बस रास्ता ढूंढना आना चाहिए। और देखिए, दूसरी बात यह है कि सबका अपना कर्म का एक फल होता है, जिसको जिस समय ठीक होना है प्रकृति और नियति उसका रास्ता बना देगी जी। ठीक है ना। कई लोग काफ़ी समय से परेशान हैं, उनका रास्ता नहीं बन पाता है। क्यों नहीं बन पाता? कि प्रकृति नियति उस रास्ते पे अभी खोल नहीं पाई है, वो कर्म फल काटना भोगना बाकी रह गया है। तो हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ मैं भी, कि जिनके भी जो कर्म फल हैं जल्दी से कटे और इन चीज़ों से उन्हें छुटकारा मिले, ठीक है। और जो भी कर्म है वो काट के जाओ तो अच्छा है, नहीं तो अगले जन्म में उसे आप कैरी करके साथ चलोगे ही चलोगे। जी, लोगों को अपनी कुंडलिनी जागृत करनी होती है, और आजकल तो बहुत कोर्सेज चल रहे हैं इसके, कि आप आइए 7 डेज़ के कोर्स हैं, आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाएगी। सर आप बताइए, इतना इजी होता है और ये कैसे जागृत होती है? कुंडलिनी क्या है पहले तो ये समझो, और वो सोई कब थी जो जागृत करनी है। अगर आप श्वास ले रहे हो तो ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना 3 नाड़ियाँ मुख्य बताई गई हैं जी। श्वास ले रहे हो, चंद्र और सूर्य नाड़ी भी कहा गया है इसे, ठीक है। तो जो श्वास ले रहे हो यही तो कुंडलिनी है। अगर कुंडलिनी परा आदि शक्ति है, अगर वो ही रुक जाए, श्वास ही रुक जाए, शिव शक्ति है एक तरह से, तो क्या होगा? वो तो ऑलरेडी जागृत है, लेकिन उस पे मोह, माया, काम, क्रोध, लोभ की परत जमी हुई है, ठीक है। आज सबकी कुंडलिनी आप कहते हो जागृत है, ठीक है, तो उनका लोभ क्यों नहीं छूटता है या मोह क्यों नहीं छूटता है? ठीक है, सब में वही है। कुंडलिनी जागृत होने के बाद उसका ईष्ट का वास हो जाता है उसके अंदर, और जब ईष्ट का वास हो जाता तो ईष्ट उसे सब कुछ देता, उसे किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो कुंडलिनी शक्ति है। कुंडलिनी हमारे नाभि में विराजमान होती है और शिव हमारे सहस्त्र में विराजमान होते हैं। तो कुंडलिनी को जो बताया गया कि ऊर्जा को ऊपर उठाओ, यानी शक्ति को ऊपर उठाओ और शिव से मिलवाओ, जहाँ जाके सहस्त्र एक हो जाता है, शिव शक्ति एक हो जाते हैं, वो कुंडलिनी है। तो इसकी कोई प्रोसेस रहती है? बिल्कुल रहती है। आपको पहले तो आसनों का ज्ञान होना चाहिए, उसके बाद आपको स्वर ज्ञान होना चाहिए, उसके बाद आपको श्वासों का ज्ञान होना चाहिए, उसके बाद आपको बीज मंत्रों का, चक्रों का ज्ञान होना चाहिए, उसके बाद कुंडलिनी का प्रोसेस होता है। ओके। और आज ऐसे ही कुंडली जागृत हो, अरे सबकी कुंडलियाँ जागृत हैं तो उन्हें जैसी जागृत है उन्हें वैसे ही रहने दे, भगवती सबका कल्याण करे। तो वैसे कुंडलिनी जागृत में कितना टाइम लग जाता है? कईयों का जीवन भी चला जाता है। इतना मुश्किल है? ओके। कुंडलिनी जागृत होने का मतलब है आप साधारण इंसान नहीं है, आप देवतुल्य हो जाते हैं। तो ये भ्रम थोड़ा सा निकाल दिया आज। जी। सर अगर किसी का श्राद्ध किसी वजह से छूट जाए तो उसका क्या प्रायश्चित हो सकता है? मतलब किस वजह से छूट जाए? अर्थात करना भूल जाए या कोई भी इमरजेंसी आ गई है, छूट गया, तो अब इसका क्या प्रायश्चित किया जाए? उसे कर सकता है वो दोबारा उस श्राद्ध को करे, अमावस्या वाले दिन जाके करे, है ना। अगर पितृपक्ष में नहीं हो रहा, 1 दिन छूटेगा, 2 दिन छूटेगा, पितृपक्ष तो अभी लंबा चलेगा, किसी भी दिन जाके कर सकता है। वैसे जो तिथि है उस तिथि पे करे तो ज़्यादा अच्छा है। ओके। और सर त्र्यंबकेश्वर, काशी, रामेश्वरम, यहाँ पर श्राद्ध क्यों किया जाता है? क्योंकि ये मुख्य स्थान बताए गए हैं श्राद्ध के लिए। गया भी जिसमें से एक मुख्य है, हरिद्वार भी एक मुख्य है ना, रामेश्वरम भी है
है ना। ये मुख्य स्थान है जहाँ उन्हें वाराणसी है जैसे मोक्ष का द्वार बताया गया, मोक्षदायिनी बताया गया, वहाँ का तो गंगा जल भी नहीं लाया जाता है ना। तो ये वो स्थान है जहाँ पे आपके जो परिजन हैं उनको मुक्ति का द्वार मिले, इसलिए ये मुख्य स्थान बताए गए हैं हमारे ओके। शास्त्रों में। ओके। हर एक का अर्थ होता है, निरर्थक कुछ भी नहीं बताया गया है, ठीक है। गया में भी, ठीक है, हरिद्वार मोक्षदायिनी गंगा कौन लाए थे? राजा भगीरथ तपस्या करके, ठीक है। अपने पितरों को उन्होंने कहाँ से मुक्ति दी? माता गंगा से दी। फिर वो जहाँ जहाँ गए गंगा मैया साथ साथ लेके गए, जी। ठीक है। तो ये वही कारण है। जी सर, आज आपने इतनी अच्छी नॉलेज हम सबके साथ शेयर करी है एंड एंड में आपने जो श्राद्ध के बारे में बताया है जो अभी आने भी वाले हैं सर, मुझे बहुत कुछ आज नया सीखने को भी मिला है। एंड मैं ऑडियंस से पूछना चाहती हूँ, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना इफ़ यू वांट पार्ट 2 विद सर। एंड थैंक यू सर अपनी नॉलेज शेयर करने के लिए एंड आज आने के लिए। महादेव, धन्यवाद, आपने बुलाया। और मैं यही कहूँगा लोग आपको सुने और अच्छे से, और आपका चैनल सब्सक्राइब करके अच्छे कमेंट दें। अगर कुछ बुरा लगा हो तो उसके बारे में भी अगर कोई कमी हो तो वो भी बताएं। जी जी, हर हर महादेव।